तो ये क्वेश्चन है, एक कॉपर रॉड ऐसे रखा हुआ है PQ बिटवीन द मैग्नेट्स, है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ इधर साउथ दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा पोल्स, ठीक है। इधर बैटरी का टर्मिनल देखिए, ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन है द कॉपर रॉड PQ विल मूव टूवर्ड्स C, ट्रू और फॉल्स। अभी ये इसमें फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, इसमें लिखा है टूवर्ड्स C, तो ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि किधर फोर्स लगेगा, है ना। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है ना, फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो मैंने क्या बताया था एग्जाम से पहले, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है ना, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तो लेफ्ट हैंड रूल, तो इसलिए नेम द लॉ यूज्ड, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी चलिए इसका ट्रू फॉल्स है हम देख लेते हैं। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है। तो अब इसमें क्या करूँगा मैं, मैग्नेट के तरफ ये वाला फिंगर लगाएंगे और करंट की तरफ ये। तो अभी यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ठीक है, और करंट है इस साइड। ये देखिए, ये यहाँ से देखना है, टर्मिनल देखना है, ये देखिए ऐसे, और ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये फ्लैट ऐसे रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, मैग्नेट के बीच में ऐसा फ्लैट देखने में ऐसा है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो अभी आपको ये सेट करना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, हाँ, करंट उस साइड में, और किधर फोर्स होगा ये थंब दिखाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ठीक है, नीचे, और करंट क्या है इस साइड में जा रहा है, ऐसे रखा हुआ है, तो ये करंट इस साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा है, तो उस साइड में ही हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। देखिए आपको डायग्राम टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से सेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, है ना, दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, रॉड रखा हुआ है ऐसे, रॉड की तरफ जा रहा है, और फील्ड इधर, फोर्स इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये सही है, तो ट्रू होगा। नेम द लॉ, एक्चुअली ये लॉ नहीं है, ये रूल है, तो ये रॉन्ग था, ये रूल होना चाहिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड इफ PQ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉपर रॉड ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से टॉपिक मिक्स कर देता है ICC। तो ICC यही है कि वो सारा टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया। अभी यहाँ पर है क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, हाँ, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लिया, रिलेट कर दिया, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ेगा तो फोर्स है IBL, तो I बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो इंक्रीजेस लिखना है। इंक्रीजेस या फोर्स इंक्रीजेस हो गया। जस्टिफाई योर आंसर, देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि द रेजिस्टेंस of the rod decreases, hence current increases. So according to F is equal to IBL sin थीटा, है ना। तो या IBL सिर्फ लिख सकते हैं, फोर्स इंक्रीज। तो ये आप खोजना चाहते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का क्या होगा, करंट क्या होगा तो फोर्स का क्या होगा। तो देखिए कितना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फिर ये फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर रिलेट किया। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है।